बेरोजगारी के मुद्दे पर बुधवार को हुए प्रदर्शन के बाद भाजपा को सत्ता में वापसी की उम्मीद बनती दिख रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने गुरुवार को कहा, 2002 में भाजपा युवा मोर्चा के आंदोलन से ही पार्टी सत्ता में आई थी। इस बार भी वैसा ही होगा। भाजपा की वापसी तय है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के आह्वान पर युवाओं के हक की लड़ाई के लिए कल हल्ला बोल आंदोलन और सीएम हाउस के घेराव का आंदोलन का आह्वान किया गया था। प्रदेश के सभी जिलों से युवा अपने हक की लड़ाई के लिए कल आए थे। मैं उन सभी नौजवान साथियों का भी धन्यवाद कहता हूं कि उन्होंने अपनी हक की लड़ाई के लिए राजधानी में आवाज उठाई। वास्तव में आज छत्तीसगढ़ का युवा इस बात को महसूस करता है और हम सब भी इस बात को महसूस करते हैं कि ये युवा प्रदेश छत्तीसगढ़ प्रदेश और यहाँ के युवाओं के साथ जो अन्याय राज्य की कांग्रेस सरकार कर रही है, चाहे बेरोजगारी भत्ता देने के मामले में, जन घोषणा पत्र में वायदा करने के बावजूद, नौकरी देने के मामले में जन घोषणा पत्र में उल्लेख करने के बावजूद और नौकरी देने के आंकड़े जो होर्डिंग में लगे थे और जो विधानसभा में आए, सरकार की कथनी और करनी को उजागर करता है। और छत्तीसगढ़ का युवा इस बात को महसूस करता है कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ को कर्ज में डुबोने का काम हो रहा है, उन्होंने रोजगार देने का काम नहीं हो रहा है, वास्तव में उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। और इसलिए युवाओं में कल जिस तरह से पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों से युवा चलकर आए, आप सब लोगों ने देखा कि कैसी ऊर्जा उनमें थी। जिस तरफ भी राजधानी में देखे कल जन सैलाब दिखता था, युवाओं का रैला दिखता था। नारे लगाते हुए अपने हक की लड़ाई के लिए वे आए थे। और जब तक युवाओं का भविष्य उज्जवल नहीं होगा, युवा सक्षम और आत्मनिर्भर नहीं होगा, तब तक छत्तीसगढ़ भी आगे नहीं बढ़ेगा। ये इस बात को इंगित करता है। और इसलिए कल का आंदोलन अत्यंत ऐतिहासिक रहा। मैं एक बार फिर छत्तीसगढ़ की युवा तरुणाई को धन्यवाद कहता हूं इस आंदोलन में आने के लिए। इस आंदोलन को प्रमुख स्थान देने के लिए आप सभी का भी धन्यवाद कहता हूं। आज जिस प्रकार से अन्याय और अत्याचार राज्य के कर्मचारियों के साथ सरकार कर रही है, आज बड़े बड़े पंडाल धरना के लगे हुए हैं, सरकार उनके साथ भी अन्याय कर रही है। उनकी मांगे जायज है, वो पूरी होनी चाहिए। कल के आंदोलन में स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार छत्तीसगढ़ में आंदोलन को दबाने के लिए कंटेनर का उपयोग हुआ। आंदोलन को दबाने के लिए भी हर प्रकार से प्रयास हुए। सभी स्थानों पर आंदोलन को रोकने का प्रयास हुआ, लेकिन उसके बावजूद बैरिकेड तोड़ के कंटेनर के ऊपर चढ़कर सीएम हाउस के घेराव का आंदोलन हमारा सफल रहा। और ये सरकार युवाओं की सुने, अपने वायदे पूरे करे, ये हमारी सरकार से मांग है। 28 अप्रैल 2002 के आंदोलन के बाद तत्कालीन राज्य की कांग्रेस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हुई थी। छत्तीसगढ़ की जनता में इस सरकार की वादा खिलाफी के कारण जो नाराजगी है
वो जो आक्रोश है, कल उसका प्रकटीकरण हुआ है और छत्तीसगढ़ के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन इसे हम कह सकते हैं। कांग्रेस बौखलाई हुई भी है, हमारे नेताओं के खिलाफ अब शब्द अनाप शनाप शब्दों का उपयोग शालीनता की सीमाएं पार करके किया जा रहा है, ये उचित नहीं है। शब्दों की मर्यादा मुख्यमंत्री जी को रखना चाहिए। हमारे नेताओं के खिलाफ इस प्रकार से अनाप शनाप शब्द कतई उचित नहीं है और लोकतंत्र में सत्ता पक्ष की जवाबदेही होती है कि वो विपक्ष का जवाब दे और वही संवैधानिक रूप से जो हमारी जवाबदारी है सरकार से प्रश्न करने का, वो हम करेंगे। हमारा संवैधानिक अधिकार है, सरकार को जवाब देना होगा। पर यह सरकार जवाब देने के बजाय प्रश्न खड़ा करने लगती है। वहीं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बीजेपी की पीसी पर कहा कि अरुण साव नए अध्यक्ष बने हैं। प्रदेश में बीजेपी 7 से 8 हजार भी भीड़ नहीं जुटा पाई। रायपुर नगर निगम के सामने 1 लाख की भीड़ कैसे सामने आएगी, यह सभी लोग जानते हैं। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिए जाने के सवाल पर कहा कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। दो अलग अलग बातें हैं। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया ही जाएगा ऐसा नहीं, बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे और हमारी घोषणा पत्र को बार बार दिखाते हैं। हम तो उन्हीं से आग्रह करते हैं कि परम सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, एक बार उसको पलट करके क्यों नहीं पढ़ते। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ चुनाव के राज्यों में शामिल है तो सभी पार्टियों के नेतृत्वकर्ता छत्तीसगढ़ आएंगे। हम आदरणीय गृह मंत्री जी का छत्तीसगढ़ में अपनी पार्टी को मोबिलाइजेशन के लिए उनका आगमन हो रहा है तो पार्टी के कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे, लेकिन देश के गृह मंत्री जी आ रहे हैं इसलिए हम उनका स्वागत करते हैं। इसमें दबाने जैसी क्या बात है। जिन थानों के क्षेत्रों की घटनाएं होंगी, जिन थाना क्षेत्रों के पुलिस वालों के शारीरिक अगर चोट हुआ होगा तो राजनीति में तो हम लोग भी 15 साल विपक्ष में रहे हैं, इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। आंदोलनों में इस प्रकार के एफआईआर होते रहते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में हमने जो वायदा किया था उससे बेहतर और ज़्यादा काम छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है। निश्चित रूप से वो प्रदेश अध्यक्ष नए बने हैं और नगर निगम ऑफिस के सामने आम सभा का आयोजन किए थे तो नगर निगम ऑफिस के सामने जितनी उनको उम्मीदें थीं उतने लोग आए हैं और नगर निगम ऑफिस के सामने सड़क में 7-8 हजार लोगों से ज़्यादा उपस्थिति हो नहीं सकती। उनने उतनी ही उम्मीद की थी और उसी को सफल बना रहे हैं तो मैं उनको ही धन्यवाद दूंगा। लेकिन लाख आदमी की अगर वो बात करते हैं तो 1 लाख लोगों की कैपेसिटी तो पूरा रायपुर जानता है कि रायपुर नगर निगम के सामने की सड़क में 1 लाख लोग कैसे आ सकते हैं। मैंने तो कहा कल आदरणीय पुरंदेश्वरी जी के बयान पे मैंने कहा कि मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, मातृशक्ति का सम्मान होना चाहिए, मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। लेकिन उन्होंने जिस भाषा का उपयोग किया है ये जाने अनजाने में किया गया है या जैसे डॉक्टर शिव डहरिया ने कहा कि झीरम में कांग्रेस की पूरी एक पीढ़ी को समाप्त करने का षड्यंत्र जैसे हुआ था, क्या आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए भारतीय जनता पार्टी की उन पुरंदेश्वरी जी की सोच की ही मानसिकता है, ये तो भाजपा को तय करना है।